दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई यशवंत। मेरे इस न्यू चैनल वन आइडिया सेव इंडिया में हर बार की तरह आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में ही पढ़ चुके होंगे कि आज का यह वीडियो हमारा रीडिंग यानी कैरियर इन रीडिंग के बारे में होने वाला है। आज इस शानदार वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि अपना कैरियर हम रीडिंग के क्षेत्र में कैसे बनाए, कैसे सेट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज इस वीडियो की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो सुबह का जो सबसे उत्तम समय 4 से 6 बजे तक का है, उस समय विद्या दायिनी, विद्या की देवी यानी सरस्वती माँ उन सभी के घरों में प्रवेश करती रहती है और घूमती रहती है। जिस घरों में जिस घर में उनकी पुस्तक को लोग पढ़ते रहते हैं। और इतना ही नहीं, वह जो सबसे उत्तम समय जो सुबह का होता है 4 से लेकर के 7 या 6 बजे तक का जो समय होता है, वह समय इतना उत्तम होता है कि अगर उस समय हम पढ़ाई करें तो हमारा जो कंसंट्रेट पावर, जो दिमाग का जो पावर है, वो अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पूरी फोकस के साथ कंसंट्रेट कर पाता है और फुल फोकस के साथ हम समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पूरे दिल के साथ, पूरे सच्चे मन से, पूरी ताकत से, पूरे जुनून से, जज्बा के साथ अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप अपना कैरियर सेट कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अगर हम गाड़ी चलाते रहते हैं और अगर गाड़ी चलाने के बीच या गाड़ी चलाने के दौरान अगर हम अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेट पावर अगर ड्राइविंग के ऊपर ना रखें तो क्या होता है। तो फाइनली है दोस्तों, अगर हम अपना ध्यान ड्राइविंग के ऊपर आगे नहीं देखेंगे और पूरा कंसंट्रेट के साथ अगर हम नहीं चलाएंगे तो नॉर्मली सा है कि फाइनली है कि हमारा एक्सीडेंट होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने पढ़ाई को फुल कंसंट्रेट के साथ अगर नहीं करते हैं तो हमारा अगर किसी वस्तु के ऊपर ध्यान चला जाता है तो हम अपना पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो पढ़ाई इस प्रकार करना पड़ेगा। आप अगर घर में पढ़ रहे हैं या किसी स्थान पे पढ़ रहे हैं तो उस स्थान या उस घर के बाजू से, उस गली की मोहल्ले से अगर किसी दूल्हे की बाराती भी जाए तब भी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये होता है ध्यान से पढ़ना। अगर आप इस इतने कंसंट्रेट पावर, इतने ताकत, इतने जुनून के साथ अगर पढ़ेंगे तब आप अपना रीडिंग क्षेत्र में कैरियर सेट कर पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप लगातार 10 से 12 घंटे पढ़िए। पढ़ने का वो सही तरीका है ही नहीं। पढ़ने का जो सही तरीका है वो है, हमें लगातार तो पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड, हमारा जो दिमाग का जो मैकेनिज्म है, वो ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वो 40 से 45 मिनट का होता है। मतलब अगर आप 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग भी थक जाएगा और आप भी थक जाएंगे। तो पढ़ने का जो सही तरीका है, आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसको लगातार 40 से 45 मिनट तक पढ़िए और फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में आप 45 मिनट पढ़िए, 45 मिनट्स पढ़िए और 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। और उस ब्रेक में आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, किसी इंटरेस्टिंग गेम को खेलना है जिसमें आपको मजा आए। तब आपका क्या होगा कि आपका माइंड उस समय थकेगा नहीं, आपको रिलैक्स मिलेगा और फिर वापस से 15 मिनट के बाद आपको 1 गिलास पानी पी करके वापस से पढ़ने बैठना है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। 45 मिनट पढ़िए और 40 से 45 मिनट पढ़िए और 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। 40 से 45 मिनट का पढ़िए और 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो इस प्रकार पढ़ने से आप भी नहीं थकेंगे, आपका दिमाग भी नहीं थकेगा और हम जो भी पढ़ेंगे वो पूरा फोकस के साथ हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से भी काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज को हमें याद करने के लिए, हमें अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि अगर हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे भूलते नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में वह स्टोर रहता है और हमें याद होता है। तो जब आप पढ़ाई की इस दुनिया में, इस फील्ड में अब आप उतर ही गए हैं
तो इस प्रकार पढ़ना होगा। और पढ़ाई के समय आपको दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ उतना ही सोचना है। और अगर सोचना भी है तो पढ़ाई से ही रिलेटिव सोचना है, अपने गोल के ऊपर सोचना है। तभी आप अच्छी प्रकार से अपना पढ़ाई कर सकेंगे और अपना करियर सेट कर सकेंगे और अपना सपनों को साकार कर सकेंगे। क्योंकि पतंग को भी पता होता है कि हमें एक दिन कचरे में ही जाना है, क्योंकि पतंग को भी पता होता है हमें एक दिन कचरे में ही जाना है, लेकिन उसे कचरे में जाने से पहले उसे आसमान छू करके दिखाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार पतंग की तरह हमें अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आसमान छू करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम अपने करियर यानी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आपका जो भी सपना है दोस्तों, जिस फील्ड में आपका सपना है, अगर आप पढ़ाई के माध्यम से अपना उस फील्ड, अपना उस करियर को अचीव करना चाहते हैं, तो आज से ही दोस्तों, आज की जुनून के साथ आज से ही अपना पढ़ाई चालू कीजिए और समय वेस्ट ना कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब तक आप अपने जुनून जज्बा के साथ, फुल फोकस के साथ अगर आप अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप अपना सपना अचीव नहीं कर पाएंगे, अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको जो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया, कैरियर इन रीडिंग के बारे में जो भी कुछ बताया, अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को, वन आइडिया सेव इंडिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और पूरी दुनिया में, पूरे हर एक कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वह हर एक छोटे बच्चे को समझ में आए किस प्रकार हमें पढ़ना है और हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में किस प्रकार हमें अपना गोल अचीव करना है और अपना कैरियर सेट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर बार की तरह। धन्यवाद।